हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कई दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है कोविड वैक्सीन के ऊपर, जो आजकल एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है, जिन लोगों ने लगवाया है उन्हें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी मौतें हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, ये सारी समस्याएं हो रही हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। कोविड वैक्सीन बनाने वाली, कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी ने ये कोर्ट में स्वीकार किया है कि इसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग सबसे प्रमुख है। और ये क्लॉटिंग किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। और ये जब वैक्सीन बन के आई थी लोगों को लगने के लिए, तो उस टाइम पे भी बताया गया था कि 1000 लोगों में से एक व्यक्ति को ये दिक्कत आ सकती है, क्लॉटिंग की समस्या एक व्यक्ति में हो सकती है 1000 में से। लेकिन उस टाइम पे इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा कोविड का जो साइड इफ़ेक्ट था, कोविड की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे, इसलिए ये वैक्सीन को अलाउ किया गया लगाने के लिए। वैक्सीन से मरने वालों की संख्या 1000 में एक ही थी, लेकिन कोविड से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इस वैक्सीन को लगवाया गया। जो समस्या इस कोविड की जो वैक्सीन है इसके द्वारा हो रही है या हो रही थी, तो वही समस्या जो है कोविड का जो पेशेंट होता है उसमें उस बीमारी की वजह से भी होती है। कोविड के पेशेंट में भी क्लॉटिंग होती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में क्लॉटिंग हो सकती है, और उसकी वजह से उसके सिम्टम्स आते हैं अलग अलग। जैसे यदि पैर में क्लॉटिंग होती है तो पैर में दर्द होने लगता है, और यदि पेट में क्लॉटिंग होती है तो पेट में दर्द होता है, उल्टी होने लगती है। ठीक है, सीने में दर्द हुआ तो सीने में क्लॉटिंग होती है तो सीने में दर्द होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, सांस फूलने में दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से ब्रेन में हो सकता है तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हीमोरेज हो सकता है वहाँ पे। जब ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग होती है तो क्लॉटिंग होती कैसे है कि वहाँ पे बहुत सारी प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं और वो आपस में चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से क्लॉट बन जाता है। और इस तरह से यदि जगह जगह पर ब्लड वेसल्स चिपक जाती हैं, क्लॉटिंग करने लगती हैं, तो बॉडी में यानी ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे कहीं भी ब्लीडिंग होने की भी संभावना रहती है। जो यदि आपको कहीं हल्का सा भी चोट लग जाता है, कट लग जाता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, जो कि जल्दी बंद नहीं होती है। ये क्लॉटिंग की समस्या जब आपको वैक्सीन लगी उसके 45 दिन तक इसके होने की ज़्यादा संभावना रहती है, और अब तो काफ़ी समय बीत गया है, इसमें उतना ज़्यादा रिस्क नहीं बचा है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये समस्या आपको पहले भी बताई गई थी, जब वैक्सीन लगने वाली थी उस टाइम पे भी ये न्यूज़ आई थी कि इसमें कुछ परसेंटेज जो है चांसेस हैं कि इसमें डेथ हो सकती है, क्लॉटिंग हो सकती है व्यक्ति में, और वो जो है आज भी है। देखिए, क्लॉटिंग तो बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ बनती ही रहती है। यदि किसी को चोट लग जाती है, भी डंडे से किसी को हाथ या पैर में मार दिया जाए तो वहाँ भी क्लॉटिंग हो जाती है, लेकिन ये कुछ समय के बाद वो क्लॉट अपने आप ख़त्म हो जाता है। क्लॉटिंग हर व्यक्ति के बॉडी में कहीं ना कहीं क्लॉटिंग रहती है और धीरे धीरे वो ख़त्म होती रहती है, बॉडी उसे अपने आप ही ख़त्म कर देती है। लेकिन यदि जब किसी को बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, जिसको बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती है, तब जाकर के उसे समस्या पैदा होती है। या फिर ऐसा कोई बड़ा क्लॉट बन जाता है जो कि बॉडी के किसी भी पार्ट में जाके फंस जाता है, जैसे ब्रेन में जाके फंस जाता है, तो वहाँ पे सिर में दर्द हो सकता है और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं भी पैदा होती हैं। और ये क्लॉट यदि जाके आपके पेट में कहीं पे फंस जाता है तो आपको पेट दर्द होने लगता है या उल्टी भी हो सकती है। और यही क्लॉटिंग जब आपके हार्ट में, खून की नसों में, आपके हार्ट के खून की नस में जाके जम जाता है या वहाँ पे फंस जाता है, तो हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स भी हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वैक्सीन के अलावा ही आपके लाइफ स्टाइल में ही बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्लॉटिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसमें प्रिकॉशंस की बात करें तो यदि आपको कोई भी सिम्टम्स मिलते हैं इससे रिलेटेड, जैसे आपको पैर में दर्द हो रहा है, प्लेटलेट आपका प्लेटलेट काउंट जो है आपका कम हो रहा है, और या फिर पेट में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है,
और इसके साथ में प्लेटलेट्स की मात्रा भी ब्लड में कम हो गई है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।